हिरोशिमा में हिंदुस्तान का दम दिखा और खूब दिखा। G7 का भारत भले ही औपचारिक तौर पर सदस्य भी नहीं, लेकिन हर किसी की निगाहें भारत पर टिकी हैं। दुनिया के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की जंग खत्म कराने के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं और जंग से लेकर स्वास्थ्य पर्यावरण के मुद्दों तक भारत की बात ध्यान से सुनी जा रही है। हिरोशिमा में भी चला मोदी का जादू। दुनिया के नेता मोदी के मुरीद। जापान में गूंजा मोदी मोदी। जापान के छोटे से शहर में दुनिया के 7 ताकतवर देशों के नेता जुटे हैं। लेकिन अगर किसी एक नेता का डंका बोल रहा है, अगर कोई एक नेता अपनी असल चमक और धमक दिखा रहा है, तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के नेता उनसे मिलना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता उनको गले लगाना चाहते हैं। दुनिया मोदी के विचार सुनना चाहती है। हिरोशिमा की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में कितने लोकप्रिय हैं। हिरोशिमा से आई तस्वीरों में से सबसे दमदार इस तस्वीर पर गौर करिए। ये तस्वीर चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा सकती है। इस तस्वीर से निकला संदेश बताता है कि दुनिया में भारत की हैसियत कितनी दमदार है। ये तस्वीर बताती है कि अब भारत की ताकत के आगे दुनिया नतमस्तक है। G7 के देशों के सम्मेलन के लिए बाइडेन पहुंचे तो खुद चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए। इसके बाद पहले हाथ मिले और फिर बाइडेन ने मोदी को गले लगा लिया। इस गर्मजोशी के बड़े मायने हैं। इससे भी दिलचस्प है वो बातचीत जो बाइडेन और मोदी के बीच क्वाड मीटिंग के दौरान हुई। पीएम मोदी, आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगले महीने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन है। देश का हर आदमी उसमें आना चाहता है। हमारे लिए टिकट कम पड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। मेरी टीम से पूछिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में पहले नहीं सुना। हर कोई, अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक। आप बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इस पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी अपनी दुविधा रखी। अल्बनीज बोले, परसों सिडनी में आपके रिसेप्शन के लिए हॉल की कैपेसिटी 20,000 है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग आना चाहते हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी बार है जब जो बाइडेन गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मिले। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की दोस्ती का ये जज्बा पिछले साल के G7 समिट में भी नजर आया था। तब जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन में आगे जा रहे पीएम मोदी को बाइडेन ने कंधे पर हाथ रखकर रोका था और खास मुलाकात की थी। तब भी दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी ही गर्माहट देखने को मिली थी। इससे पहले बाइडेन और मोदी के बीच दोस्ती का यह रिश्ता पहली मुलाकात में भी दिखा था, जब सितंबर 2021 में व्हाइट हाउस में दोनों के बीच बैठक हुई थी। चाहे वो बाइडेन हो या ऋषि सुनक हो या ब्राजील के प्रेसिडेंट या ज़ेलेंस्की, कोई भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ऐसा करिश्मा है हमारे मोदी जी के। और जैसे आपको पता है कि बाइडेन जी ने बोला है कि वो उनके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा में मोदी जी का इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि जून की जो ट्रिप है उनके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है। हिरोशिमा में दुनिया के कई दिग्गजों के साथ मोदी की तस्वीरों ने जता दिया कि दुनिया के हर मंच पर उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक से पीएम मिले तो उनको स्नेह से गले लगा लिया। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मोदी की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी। यही गर्मजोशी और यही अपनापन तब भी दिखा जब मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिले। मोदी का जादू हिरोशिमा में जमकर चल रहा है। भारतीय मूल के लोगों में भी मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। कोई उनके लिए गिफ्ट लेकर आया तो किसी को सेल्फी खिंचवानी थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे।
हिरोशिमा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। पूरी दुनिया का कोई भी लीडर हो आज मोदी जी से सलाह करता है, बात करता है, उनकी बातों को मानता है। हिरोशिमा में मोदी मोदी की गूंज और उनका क्रेज हर कदम पर दिख रहा है और यही सही मायनों में बदलते भारत की तस्वीर है। हिरोशिमा से नुपुर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।